लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे दीवार के पीछे देखा और फिर बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला तेनू खुदा दा वास्ता ही मैनू पोटी करन दे। शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गईं। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नु मार गोली, चल पहले तेरी लबिए। एक शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी, अबे साले, अभी मेरे ऊपर से जहाज गुजर कर गया है तो कुछ नहीं हुआ, ये ट्रेन साली मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं तो उदास बैठा पानी में पत्थर मार रहा था। अचानक पानी में से एक मेंढक निकला और बोला, जरा पानी में जा, तेरी मैं सारी उदासी कड्डा। अपनी वाली के गम में मेरी वाली का सर फाड़ दिया है। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, लाओ इधर मैं खोल दूं। चरसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ कर रखो, बहुत हिल रहा है। सरदार अपनी बेटी के कमरे में गया तो उसे सिगरेट मिली। वो बहुत परेशान हुआ। फिर अगले दिन गया तो उसे शराब की बोतल मिली। वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद अगले दिन कमरे में एक लड़का मिला। सरदार खुश होकर बोला, शुक्र है ये सब कुछ लड़के का है। एक नशेई का बाप फोत हो गया। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर बेटा ना जाने कहाँ गायब था। मोहल्लेदारों ने तलाश शुरू की। आखिरकार एक नौजवान ने उसे कब्रिस्तान में नशा करते देख लिया और कहने लगा, शर्म करो, इधर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो। जल्दी घर चलो और बाप का जनाजा अदा करो। नशेई साहब गिरते पड़ते घर वापिस आए। अब्बा को सुपुर्दे खाक किया और फिर गायब हो गए। इधर मरग वाले घर में जिस किसी को पता चलता वो ताजियत करने के लिए आता, लेकिन बेटा घर पर नहीं होता। चनाचा मोहल्लेदारों ने एक मर्तबा फिर तलाश शुरू की, ढूंढा और शर्म दिलाने की खातर कहा, बेगैरत, तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके मजे से बैठे हो। चलो घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। नशेई ने नशे से मगलूब आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और बोला, की होया, अब्बा फिर मर गया ही? नहीं। एक शख्स अपने बेटे को पीर के पास ले गया और पीर से कहा, मेरा बेटा चोर है, चोरी से छुटकारा पाने के लिए एक तावीज चाहिए। पीर ने तावीज दे दिया। इंशाअल्लाह अब कोई चोरी नहीं करेगा। बाप और बेटा घर वापस जा रहे थे। बेटा बहुत आहिस्ता चल रहा था। वालिद बहुत खुश हुआ। वालिद ने बेटे से पूछा, जिस्म में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? बेटा बोला, पीर साहब के जूते बहुत तंग हैं। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। ड्राइवर लड़की से, मैडम पेट्रोल खत्म है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। लड़की, चलो वापस मोड़ लो फिर। ईमानदारी से बताएं कि सर्दियों में कितने दिन बाद नहाते हो? झूठ नहीं बोलना, मैं तो खुद 1 महीने का पैकेज लगाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू, हम इस कमरे में नहीं रहेगा। पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा सा। आदमी, ओ खरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तुम्हारी माँ लिफ्ट है। दिमाग जिस्म का अहम हिस्सा होता है। ये 24 घंटे काम करता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती।
पप्पू अपनी दादी से, दादी जान आपके दांत हैं? दादी, नहीं बेटा वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा तो फिर ये मेरा गन्ना अपने पास रख लें, मैं शाम को ले लूंगा। लड़की, डॉक्टर साहब मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है आपने। लड़की, किस टाइम? डॉक्टर, जब कोई खाने का पूछे। दास, आज मेरी बेटी इतना खामोश क्यों बैठी है? दामाद, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, इसने लिपस्टिक मांगी, मैंने अल्फी दे दी। मरासियों का दादा मरने वाला था, सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे, माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था, उसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम, सर मुझे मेरी बीवी ने मारा है। अफसर, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते हुए देखा है? नहीं। रिजल्ट का दिन था, पप्पू ने दोस्त से बोला, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और मेरा रिजल्ट देखकर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और देखा कि पप्पू सारे पेपरों में फेल हैं और वापस आकर बोला, यार तुम्हें तो पूरी उम्मत मुसलमान ही सलाम कहती है। 2 बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी, निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो माँ की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बच्चे से बोली, चुप कर जा वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी। एक औरत ने मुसव्विर से अपनी तस्वीर बनवाई, फिर कुछ सोचकर मुसव्विर से बोली, गले में 9 लखा हार भी बना दो। तस्वीर बनाने के बाद मुसव्विर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? औरत, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और जब ये हार नहीं मिलेगा तो दोनों में झगड़ा होगा, तब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। कल अखबार में एक आर्टिकल आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलने जाएं, ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं, वगैरह वगैरह। बाद में फिर से अनवान पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। लिखा था, बीपी को काबू में कैसे रखें, अब कल आंखें चेक करवाने जाना है। बाप, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? शीदा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? शीदा, पर्चे पर लिखा था, इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन रहा। एक प्रोफेसर की बेगम बच्चे की पोटी टेस्ट कराने के लिए गई। पैथोलॉजिस्ट, ये पोटी नहीं हलवा है। खातून, एक फोन कर लो। पैथोलॉजिस्ट, क्यों, किसको करना है? खातून, प्रोफेसर साहब को बताना है कि वो लंच में गलत डिब्बा ले गए हैं। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो भी इसके पीछे भागा। काफी देर के बाद पुलिस वाला इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। उस आदमी से पूछा, आदमी, जनाब मेरा क्या कसूर है? कांस्टेबल, तुमने चोरी की है, इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी, जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तो तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बीवी का फैशन ना बदल जाए। आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, पुत्र मेरा वड्डा मुंडा होया सी। बीवी ने शोहर को कॉल की। बीवी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? शोहर, ऑफिस में हूँ और बहुत मसरूफ हूँ। और तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? बीवी, KFC में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी फुफ्फो बैठी है। शीदा दुकानदार से, रंग गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ जी है। शीदा, तो फिर लगाते क्यों नहीं? मैं रोज तुम्हें देखकर डर जाता हूँ।
है।